नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं औरैया से, जहां से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एरवा कटरा थाना क्षेत्र में बीती रात गश्त पर जा रहे उप निरीक्षक और हमराही सिपाही को नगरिया राजाराम में झगड़ा कर रहे ग्रामवासियों ने निशाना बनाया। इसमें उप निरीक्षक के साथ चल रहे हमराही घायल हो गए। और बता दें कि थाना अध्यक्ष ने यह बताया है कि ग्राम नगरिया राजाराम में दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक महिला पुलिस की जीप देखकर जीप के सामने आ गई और मदद के लिए गुहार लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस ने जीप रोककर महिला के सामने इस पूरे मामले की जानकारी ली, तो महिला ने बताया कि संदीप और उसके परिजन दबंगई दिखाते हुए उसके प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं। जब उसने रोका तो उन्होंने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने महिला के साथ मारपीट कर रहे आरोपी संदीप को हिरासत में लिया और इतने में संदीप के परिजन उग्र हो गए और पुलिस की हिरासत से संदीप को छुड़ाने के लिए उप निरीक्षक और हमराही को लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया गया। आपको बताते चलें कि पुलिस टीम पर भी हमला करने वाले आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया है। मामला फतेहपुर जिले के छिवली गांव का है, बताया जा रहा है, जहां पर फतेहपुर की तरफ से कानपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी है। इसे कार ट्रक के आगे बोनट में फंस गई और ट्रक लगभग 100 मीटर तक कार को घसीटता हुआ चला गया। तो इस घटना के बाद कार सवार बाल बाल बचा और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंचे NHAI की टीम और औंग थाना से SSI ने ट्रक में फंसे कार को निकलवाया और अपने साथ थाने ले गए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज के मिश्रवलिया ग्राम सभा के जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। तो वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पक्ष लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। ग्राम मिसरोलिया पड़ता है, वहाँ पे एक चकमार्ग है। चकमार्ग के दोनों साइड में एक तरफ राजेश यादव सनाब गोमती प्रसाद का और दूसरी तरफ हरिहर सनाब सुभद्रा राधिका, इन लोगों का खेत है जिसको कब्जेदारी को लेकर विवाद है। उसमें कल राजस्व टीम नायब तहसीलदार फरीदा के नेतृत्व में गई थी। राजस्व टीम के द्वारा नाप करके आने के बाद फिर उसी कब्जेदारी को लेकर, चूँकि ये लोग नाप से संतुष्ट नहीं हुए, इन लोगों में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में मारपीट हुई और जिसमें ये प्रथम पक्ष के राजेश, अरविंद और रामविलास, इन लोगों को चोटें आई हैं। इनके द्वारा इस विषय में जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर थाना रजमंदगंज में क्राइम नंबर 98/22 धारा 147, 148, 323, 504 का पंजीकृत किया गया है। 14 लोगों के खिलाफ तहरीर है। सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और प्रॉपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहाँ पे गांव में शांति के लिए पिकेट लगा दिया गया है। पुलिस पर लगातार सतर्क दृष्टि रख रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जो प्रकरण है इसमें मेरी कार्रवाई की जा रही है। रजमंदगंज में ग्राम मिसरोलिया मथुरा थाना जैत निवासी नगीना, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवती नगीना सुबह शौचालय के लिए गई थी और रेलवे लाइन पार कर रही थी, लेकिन उसी वक्त ये युवती ट्रेन की चपेट में आ गई है। साथ ही आपको बता दें कि नगीना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कि लड़की नगीना और मुकेश की लड़की थी ये, तो ये दोपहर करीब 4:15 के आसपास शौच के लिए गई थी रेलवे ट्रैक पे। तो वहाँ रेलवे क्रॉस करते समय गाड़ी की चपेट में आई और वहीं ये ख़त्म हो गई। घटना ये हुई थी कि और रायबरेली में एक ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई है। पेड़ से टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार चला रहे युवक की उसी में फंसने की वजह से मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि पुलिस समय से अगर पहुंच जाती तो युवक की जान को बचाया जा सकता था। बहरहाल जानकारी के मुताबिक राजेंद्र यादव रायबरेली से लालगंज वैगनार कार से जा रहे थे और उसी दौरान गुरबख्शगंज थाना इलाके के किलौली बाजार के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वैगनार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त बताई गई कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है और उसी में फंसकर राजेंद्र यादव, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई। बता दें कि काफी देर तक वो पुलिस का इंतजार करते रहे। स्थानीय लोग वहां पर जमा हो गए, लेकिन पुलिस को पहुंचने में देर हुई और पुलिस ने शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस बीच घर में चल रहे मांगलिक कार्यक्रम के दौरान एक हादसा होने की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से घर में अफरा तफरी मच गई। मामला है महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रसहता गांव का, जहां पर एक घर में बच्चे के निकासन का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उसी दौरान सब हंसी खुशी ये मांगलिक कार्यक्रम मना रहे थे और अचानक से एक बच्चा, जिसका नाम चेतन और उम्र 16 साल बताई जा रही है, उसके हाथ में सुतली बम फट गया है। इसी की वजह से बच्चे के हाथ की 2 उंगलियां बम में फटने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई और मौजूदा सभी लोगों ने भगदड़ मच गई और इस दौरान आनन फानन में घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हाँ, एक लड़का है चेतन 16 साल का, उसके घर में निकासन का कोई प्रोग्राम था, थाना महाराजगंज का रहने वाला है। तो उसी अपने प्रोग्राम में ही बम कुछ दगा रहा था, तो हाथ में ही ब्लास्ट हो गया है। तो हाथ में काफ़ी चोटें आई हैं। अभी ड्रेसिंग चल रही है उसकी। क्या पोजीशन है? अब तो वो ऑर्थोपेडिक बताएगा, वैसे हाथ उड़ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में बुलडोजर की गर्जना थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी कड़ी में आज रायबरेली प्रयागराज स्थित मुंशीगंज कस्बे में नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों के प्रतिष्ठान और मकान पर बिना भेदभाव के बुलडोजर चलाया। गौरतलब है कि नगर पालिका ने पहले ही इन दुकानदारों और भवन मालिकों को अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, तो अपना अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा ले। पर बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटा तो एक दिन पहले ही चूने से निशान लगाकर फिर चेतावनी दी गई। कई बार चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटने की वजह से आज नगर पालिका के ईओ की मौजूदगी में और भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के स्वास्थ्य में लाभ होने के लिए रायबरेली में हवन पूजन किया गया। साथ ही कांग्रेस दफ्तर में तिलक भवन में भी दर्जनों कांग्रेसियों ने हवन में हिस्सा लिया और अब इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और रायबरेली सांसद सोनिया गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी को लेकर यहां पर कांग्रेसियों ने उनकी सेहत के लिए हवन पूजन किया और ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद किशोरी लाल शर्मा समेत जिले और नगर के कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल रहे। साथ ही हवन पूजन के बाद किशोरी लाल शर्मा ने महबूब आलम शाह की मजार पर सोनिया और प्रियंका की सेहत के लिए सजदा किया और चादर चढ़ाई है। इस दौरान ये पूछे जाने पर कि सोनिया यहां आती नहीं है, किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि सबको पता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। विपक्षियों को भी इस मामले में दिल बड़ा करके इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोरोना से संक्रमित हुई हैं और प्रियंका जी भी कोरोना से संक्रमित हुई हैं, तो उनकी अच्छी सेहत के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए हमने यहाँ महबूब आलम शाह जी की दरगाह के ऊपर अपना सजदा किया और दुआ कराई कि मतलब उनकी अच्छी सेहत हो और दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो। आज रायबरेली के जो विपक्षी हैं लगातार आरोप लगाते हैं कि सोनिया गांधी जी रायबरेली नहीं आती हैं, क्या कारण? उनकी सेहत के कारण ये है, लेकिन प्रियंका जी तो बीच बीच में आती रहती हैं। पूरा चुनाव भर भी उन्होंने यहाँ पे रहा, क्योंकि किसी की सेहत के लिए कोई राजनीति करना ये उचित बात नहीं होती। ये समस्या किसी के भी घर में हो सकती है। हम तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे, उनके कोई बड़ा बुजुर्ग अगर ऐसी हालात में रहे, हम कभी नहीं कहेंगे वो क्यों नहीं आते हैं। ये विपक्षियों को भी बड़े दिल का परिचय देना चाहिए और इतनी छोटी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी और अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बाइक सवार युवक राहुल कश्यप, जिनकी उम्र 24 साल बताई गई, वो लखनऊ जनपद के जमालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवक पंकज, उम्र 24 साल, हरचंदपुर का निवासी बताया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में दोनों ही घायलों को भर्ती करवाया है, जहां दोनों युवकों के सर में चोट लगने से काफी गंभीर स्थिति हो गई है, जिसे देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए घायलों को रेफर कर दिया गया। ये घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठवारा गांव के पास की बताई जा रही है। और पंकज उम्र 24 साल है, कठवारा थाना हरचंदपुर के पास से आए हुए हैं, एक्सीडेंटल केस है और दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, गैस्पिंग कंडीशन में थे, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। घर वाले अभी कोई थे नहीं साथ में, एम्बुलेंस लेके आई है उन्हें। राहुल और पंकज उम्र 24 साल है, कठवारा थाना हरचंदपुर के पास से आए हुए हैं, एक्सीडेंटल केस है और दोनों बहुत ज़्यादा। तो इस बीच रायबरेली में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया कि एक मिसाल बन गया। रायबरेली में प्रेम दीवानी एक युवती अपने प्रेमी को पाने के लिए, जिसका नाम ताहिरा है, ताहिरा से गीता बन गई है। आपको बता दें कि अपने प्रेम की खातिर इस युवती ने मुस्लिम मजहब छोड़कर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। हिंदू रीति से विवाह की रस्में वाली एक वीडियो भी वायरल हुई, तो वहीं लोगों ने दोनों की जमकर सराहना की। ताहिरा से गीता बनी युवती रवि पासी के साथ पवित्र बंधन में बंधकर अब अपने ससुराल में रह रही है। ये मामला है सलौन थाना इलाके के बघा गांव का, जहां बाहर रहकर काम करने वाला रवि लॉकडाउन के चलते लगभग 2 साल पहले गांव लौट आया था। उसी दौरान गांव की ही रहने वाली ताहिरा से उसके प्रेम संबंध हुए। मजहब अलग होने की वजह से दोनों के बीच सामाजिक बंधन की मजबूरियां थी और 2 महीने पहले ही रवि ताहिरा को लखनऊ लेकर चला गया, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लगभग 1 हफ्ते पहले ही रवि किसी दबाव के तहत गाँव लौटा और कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब रवि वापस नहीं लौटा तो जो युवती है वो गांव वापस आ गई। जहां रवि ने मजहब की दुहाई देना चाहा तो ताहिरा बिफर गई। ताहिरा उसी गुस्से में थाने पहुंची और खुद को रवि की पत्नी बताते हुए अपने ससुराल जनों की मांग रखी गई। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने रवि को बुलवाया तो साथ ही आए परिजनों ने मुस्लिम युवती को अपने घर में रखने से असमर्थता जताई थी। तभी जाकर ताहिरा ने उनकी शंका का समाधान करते हुए हिंदू धर्म स्वीकार करने की बात कही। तो वहीं रवि के घर वाले तैयार हो गए और उसी समय तहसील परिसर के मंदिर में दोनों की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करवाई गई। ताहिरा का नया नाम अब से गीता हो गया है और रवि पासी ने जयमाला के बाद गीता की मांग में एक बार फिर सिंदूर भरा और पति के साथ ताहिरा वापस अपने घर रवाना हो गई। आने आए हैं कि सर गांव का लड़का है, ज्ञानचंद का लड़का रवि, वो मुझे लेके शादी करने के लिए लेके गया था लखनऊ। वहाँ पे बोला था कि मैं शादी करूँगा, मुझको 2 महीना अपने साथ रखा। उसके बाद मुझे छोड़ के वहाँ से चला आया अपने घर। मैं उसके घर आई तो वो इनके माँ लोग भीड़ के मुझे मारे, बोलेंगे कि रखेंगे नहीं। लड़का बोल रहा कि मैं रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हाल ही में कश्मीर से आए टारगेट किलिंग के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद अब लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। यही कारण है कि अब भारी संख्या में लोगों ने कश्मीर से पलायन करना शुरू कर दिया है। तो वहीं कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन करने की भी बात कही। अब ये कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं सरकार से कि इनकी सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर अब कौन है और कब तक कश्मीरी पंडितों को डर के साए में ऐसे ही जीना पड़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हो रहे विध्वंस को पूरे देश ने देखा, कभी फिल्म के माध्यम से तो कभी टीवी और अखबारों में। पर मौजूदा हालात इस बात के गवाह हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं आतंकवादियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की भी बात कही। आंकड़े बताते हैं कि बीते 26 दिनों में 10 लोगों की हत्या ये आतंकी कर चुके हैं। हाल ही में हुई बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी भी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा। तो वहीं जिस दिन बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की गई, उसी दिन शाम को बड़गांव में 2 प्रवासी मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। तो वहीं कुछ दिन पहले भी कश्मीर की एक अदाकारा की भी हत्या कर दी गई।
इसी बीच कश्मीर के ताजा हालातों पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि एक हफ्ते में 8 लोगों को कश्मीर में मार दिया गया। आतंकवाद की ये घटनाएं रुकनी चाहिए। हिंसा के किसी भी तरीके को अलग नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित इस साल खीर भवानी मेले का भी विरोध करेंगे। आपको बता दें कि ये मेला 8 जून को होना है और ये कश्मीरी पंडितों के लिए मुख्य त्योहार होता है, जो धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन गौरतलब है कि कश्मीर में इस वक्त उथल पुथल मची है और रामबन से कश्मीरी पंडितों के घर छोड़कर जाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल रामबन जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का सेंट्रल पॉइंट है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हालात अब 1990 से भी बुरे हो गए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हत्याओं से दूसरे प्रदेशों से वहां जाकर काम करने वाले लोग काफी घबरा गए हैं और लोग अब घाटी छोड़कर जाने लगे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कैंप में रह रहे प्रदर्शनकारी रंजन जुत्शी ने बताया है कि पिछले 22 दिनों से सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की यही मांग है कि उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। विजय कुमार की और उससे पहले रजनी बाला की निर्मम हत्या कर दी गई और जिस दिन राहुल भट्ट की हत्या हुई तब से ही ये मांग लगातार की जा रही है। इस दौरान करीब 3000 कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं, जबकि कई और लोग अब पलायन करने की तैयारी में हैं। पर सवाल ये कि अब ये लोग जाएंगे कहां? और पलायन के बाद क्या कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सकेंगे? स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।